उनको ये बीएलए जैसे या टीटीपी जैसे लोग जो है वो थोड़ा सा दीनी चूरन भेजते हैं, थोड़ा सा कोई कॉम्प्रस्टी वाला चूरन भेजते हैं और अपने पीछे लगा लेते हैं। और थोड़ा बलोचिस्तान से ना फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप ने जियारत में पुलिस चौकी पे हमला किया है, जिसमें उन्होंने 2 एसएचओ को शहीद कर दिया और 7 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया, जो कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया है। अच्छा, एक चीज तो ना मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पुलिस के जवान है, फौज के जवान है, वो जिधर जिधर यानी कि टेररिज्म है उधर अपनी ड्यूटी पूरे चौकस होकर दे रहे हैं। और कभी ये देखने में नहीं आया कि दहशतगर्दों ने हमला किया हो और हमारे पुलिस के जवान हो या फौज के जवान उन्होंने मैदान छोड़ के भागे हो, उन्होंने जाने दे रही है मौके पे, लेकिन वो मैदान में रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस जज्बे से लड़ने के बावजूद जो है ना, बलोचिस्तान और वजीरिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी जो है ना, थमने का नाम नहीं ले रही। आए रोज कोई ना कोई वाकया हो रहा है, आए रोज कोई ना कोई वाकया हो रहा है। अच्छा, इसका जिम्मेदार मैं आपको बताता हूं कौन है। इसका जिम्मेदार ये हमारे सियासतदान है, जो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जनाब ये जो है जी इनके हैंडलर जो है वो जी बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। नो डाउट के इनके हैंडलर इंडिया और अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और इसराइल भी शामिल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में। लेकिन इनकी जो रिक्रूटिंग है, अब सारी रिक्रूटिंग जो थी दहशतगर्दों की इंडिया और अफगानिस्तान से तो नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर से भी रिक्रूटिंग हो रही है। और इनके मुखबर जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो सहूलत क्या ले। अब ये जो से इनके मुखबर और इनकी जो रिक्रूटिंग होती है ये पाकिस्तान से क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि फौज का ऑपरेशन और पुलिस का ऑपरेशन तो हमने ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो ये सियासतदानों ने इस मुल्क में नौजवानों को रोजगार देना था, ये जो रोजगार देने वाला ऑपरेशन था, ये कौन करेगा? अब ये पुलिस के जवान ने तो रोजगार नहीं देना या फौज के जवान ने तो रोजगार नहीं देना, ये रोजगार तो सियासतदानों ने देना था। पाकिस्तान एक भरपूर नौजवानों वाला मुल्क है, यानी कि इधर नौजवानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन इधर रोजगार की सूरत हाल ये है कि आए रोज लोग यहाँ से डंकियां लगा रहे हैं, समुद्रों में डूब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोजगार का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी तरफ तालीम, जो पूरे पाकिस्तान में बच्चों नौजवानों को तालीम देनी थी, उसका ऑपरेशन इन सियासतदानों ने करना था। और पाकिस्तान में जो तालीम का निजाम है सबके सामने है, बिल्कुल नाकस तालीम है और करोड़ों बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। और जब रियासत ने नौजवानों को, बच्चों को एक तालीम के जरिए तरबियत ही नहीं दी कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो जो बच्चे या जो से स्कूलों से बाहर हैं या जिनको एक शऊर मिलना था तालीम के जरिए, रियासत से वफादारी का एक सबक पढ़ाना था हमने अपने तालीमी निजाम के जरिए, तो फिर उनको ये बीएलए जैसे या टीटीपी जैसे लोग जो है वो थोड़ा सा दीनी चूरन भेजते हैं, थोड़ा सा कोई कॉम्प्रस्टी वाला चूरन भेजते हैं और अपने पीछे लगा लेते हैं और थोड़ा बहुत कोई खर्चा मर्चा दे देते हैं इस तरह के नौजवानों को, और वो बंदूक उठा के जनाब इस रियासत पे, इस फौज पे, पुलिस पे और आम लोगों पे हमले शुरू कर देता है। और ये सियासतदानों से है, ये आगे बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जिनके हैंडलर बाहर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस भी अपना काम कर रही है, फौज भी अपना काम कर रही है, या सियासतदान अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आए रोज कोई ना कोई दिलखराश वाकया में देखने को मिलता है। और ये सिर्फ क्या कह रहे हैं, जो तालीम का बजट है, जो इस नौजवानों का बजट है पाकिस्तान में, ये उसके ऊपर जहाज खरीद रहे हैं, अपनी यशियां कर रहे हैं, अपनी मुराद में इजाफा कर रहे हैं और मुहब्बे वतन होकर बैठे हुए हैं।